दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे प्रभु, पृथ्वी पर जब तक पुरुषों का विवाह नहीं होता है तब तक तो उनमें बड़ी एकता रहती है, लेकिन जैसे ही उनका विवाह हो जाता है तो वे और उनकी पत्नियां आपस में झगड़ा शुरू कर देती हैं। इसका क्या कारण है और इससे घरों में कलह और विनाश प्रारंभ हो जाता है। इससे कैसे बचा जाए? तब भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस कलह से बचना है तो सभी स्त्रियों को वही काम करना चाहिए जो रामपुर नगर में रहने वाले सेठ की छोटी बहू ने किया था। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, ऐसा क्या किया था उस बहू ने? तब भगवान माता लक्ष्मी को पूरी कथा सुनाते हैं। दोस्तों, आप भी इस कथा को पूरा अवश्य सुनना और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, रामपुर में एक सेठ का परिवार रहता था। उनका परिवार संयुक्त था और उस परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। लड़कों का विवाह हो चुका था, उसमें से 4 के बाल बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कुंवारी थीं। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मायके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थीं। वे चाहती तो सब मिलकर घर का सारा कामकाज अच्छी तरह से कर सकती थीं, परंतु उनकी आपस में बनती नहीं थी। वे एक दूसरे से जला करती थीं और घर के कामकाज से जी चुराया करती थीं। उनमें से प्रत्येक यही चाहती थी कि उसे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम करने को मिले। आए दिन उनमें तू मैं हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य था। इसी परिस्थिति में सबसे छोटे लड़के की स्त्री भी अपने मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही अच्छे संस्कार और शिक्षा मिली थी। वह अपने को उस क्षुब्ध वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जेठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर वो एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आर्त होकर मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक पल भी नहीं रह सकूंगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। ना जाने मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिसके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ है। रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया, मानो उसे कोई सांत्वनापूर्ण शब्दों में कह रहा है, पुत्री, घबराओ मत। इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ पर भेजा गया है। तुझ जैसी लड़की की ही यहाँ आवश्यकता थी। शायद भगवान ही ये सब आकर उसके स्वप्न में कह रहे थे। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी सारी घबराहट जाती रही। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने कलह का मूल जानना चाहा। तब उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जेठानियां तथा ननद आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और नंदें ऊपर ऊपर का काम करती थीं और बहुएं बारी बारी से भोजन बनाती थीं। अन्य सभी कामों के लिए भी बारी बांध ली गई थी। परंतु यदि उनमें से कोई देववत बीमार हो जाती तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में झगड़ा करने लगती थीं। वे उस पर बहानेबाजी का आरोप करती और अनेक प्रकार के आक्षेप लगाया करती थीं। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता था कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज आती तो सब की सब यह चाहती थी कि अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चीज़ मुझे ही खाने को मिले। बस इसी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज तक की नौबत आ जाती थी। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर लिया जाता। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी पर दोनों लड़कों की माताएं एक दूसरी को खूब खरी खोटी सुनाती और उनमें मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना, उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। तब उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। उस दिन उसकी सवेरे रसोई बनाने की बारी थी। उसने जेठानी से कहा, जेठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ। मेरे रहते आप रसोई बनाएं, ये उचित नहीं मालूम होता है। फिर आपको तो बाल बच्चों को भी संभाल करना पड़ता है। मेरे जिम्मे का कोई काम है नहीं, इसलिए
इससे बड़ा अच्छा और क्या होगा यदि आप अपनी रसोई बनाने की बारी मुझे दे दें। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही। वह बोली, बहू अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन हैं। जब कुछ सयानी हो जाओ तब चूल्हा चौका करने की बात करना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो, आखिर तो यह सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश मत करो। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगी तो आगे जाकर मैं किसी काम की नहीं रह जाऊंगी। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण आप मुझे अपने अधिकार से वंचित कर रही हैं। ये कहकर वह रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बात को टाल नहीं सकी। उसने अपनी बारी उसे दे दी। इस प्रकार क्रमशः उसने सभी जेठानियों से अनुनय विनय करके उन सब की पारी ले ली। ये काम उसने अपने जिम्मे लेकर वो इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। उससे ऐसा करने में तनिक भी थकान महसूस नहीं होती थी। बड़ी ही जिम्मेदारी से वो काम करती थी, बल्कि उसे इसमें सबसे बड़ा सुख मिलता था। वो दिनों दिन दूने उत्साह से इस काम को करने लगी। वह रसोई बहुत अच्छी बनाती और बड़ी फुर्ती से बनाती थी। बात की बात में बहुत सारी सामग्रियां तैयार कर लेती थी। यदि कभी कोई मेहमान भी आ जाते तो वह उकताती नहीं थी। उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वो इसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन और सेवा भाव को देखकर सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी तूने ये क्या किया? सबकी बारी अपने जिम्मे क्यों ले ली? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माताजी मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहें। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा, यह तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर भाव हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियां लेकर आए। उन्होंने प्रत्येक बहू को साल भर के लिए 12-12 साड़ियां दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियां लेकर सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और विनयपूर्वक बोली, जेठानी जी मुझे यहाँ आते समय मेरे पिताजी ने बहुत सी साड़ियाँ दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह से काम चल सकता है। आप मुझ पर कृपा करें तो ये 2 साड़ियाँ अपने पास रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। जेठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार न कर सकी। इसी प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियाँ अपनी अन्य जेठानियों को तथा 2 साड़ियाँ अपनी सास को और 1-1 साड़ी अपनी नंदों को दे दी। उसके इस औदार्यपूर्ण व्यवहार की भी सबके मन पर गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, माताजी मैं इस कार्य में भी आपकी मदद और प्रोत्साहन चाहती हूँ। शरीर की भांति ये वस्त्र आदि भी क्षणभंगुर हैं। इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जीते जी मोह और आसक्ति आदि के कारण इनमें फसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रहे तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा के काम में लगाना ही इन सब का सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन ये यूं ही नष्ट हो जाएंगी। सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक बहू को 6-6 गहने तैयार करा के दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गहनों को भी अपनी 4 जेठानियों नंदों में बांट दिया और अपने लिए उसने एक भी नहीं रखा। पूछने पर उसने यही कहा, मेरे पास अपने पिताजी के दिए हुए बहुत सारे गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार उसने अपने अच्छे व्यवहार और उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अत्यधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी जेठानी से सांझ की रसोई बनाने की भी आज्ञा मांग ली। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहां आ पहुंची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, ये किस बात के लिए आग्रह कर रही है।
जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने ही हिस्से में कर लेना चाहती है, तब तो वह हंसकर बोली, तुम लोग अपनी इस छोटी देवरानी से सावधान रहना, या तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। यह बड़ी ठग है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को ना समझकर बोल उठी, सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आपकी यह छोटी बहू तो बड़ी ही अच्छी है, सब प्रकार प्रशंसा के योग्य है, सभी के काम यह अकेले करती है। इसके संबंध में आप ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? सास ने कहा, तुम समझी नहीं, यह हम लोगों की सेवा करके हमें गहने कपड़े और शारीरिक आराम आदि ये सब तुच्छ वस्तुएं देकर इसके बदले में तप और हमारी व्रत पूजा आदि को, हमारी आध्यात्मिक कमाई को, जो आत्मोद्धार में सहायक है, हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगई और क्या होगी? इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता है। इसने यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहू, सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूंगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं? सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहाँ तो सब की सब काम से जी चुराती थीं और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर ले लेने से एक प्रकार के सुख और सुविधा का अनुभव करती थीं। इसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की बारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहां काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सबकी बड़े उत्साह और दिलचस्पी के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने की आदत पड़ गई। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा ये लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझे नहीं सौंपेंगी, तब उसने सेवा का दूसरा उपाय सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज 8-10 सेर आटे की खपत होती है, वो सारा का सारा आटा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूं पीस लिया करूंगी। इससे कई लाभ होंगे। जो आटा बाजार से आता है वह प्रायः पुराने घुने हुए गेहूं का होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीनी चक्कियों में जो आटा पिसता है उसका सार जलकर मर जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक नहीं होता है। मेरी जेठानियों ने रसोई का काम तो मुझसे वापस ले लिया, अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश कर दिया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई, बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया गया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे ही मुंह हाथ धोकर गेहूं पीसने के काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ और सबल था, वह युवा थी और मन उत्साह से भरा हुआ था। काम करने का अभ्यास था। बात की बात में उसने 8-10 सेर गेहूं पीस कर रख दिए। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, यह आत्मकल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है क्या? बहू ने गदगद स्वर में कहा, माताजी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया, इसलिए मुझे आत्मकल्याण का यह दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इससे शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए जहां आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का कार्य करने से साल भर में आत्मकल्याण होता, वहां आटा पीसने से 6 ही महीने में काम बन जाएगा। फिर इसमें दोहरा लाभ है, आत्मा का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्ती और बल आता है और शरीर निरोगी रहता है। इससे गर्भवती स्त्रियों को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक हो जाता है। घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आशा है आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेंगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरुवत मानने लगी। उसकी एक एक बात उसको सार गर्भित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसी का अनुकरण करने की चेष्टा करने लगी। जहाँ छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य प्रारंभ किया था, वहाँ सास दूसरे दिन 5 ही बजे उठकर उस काम में जुट गई। उसकी देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहुओं ने 4 ही बजे उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सब की सब काम से जी चुराती थीं, अब उन सब में काम करने की होड़ सी होने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि उनको सबको आत्म कल्याण के दर्शन होते थे।
छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने और कुएं से पानी खींचकर लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने और पानी भरने आता तो उससे पहले ही यह सारा काम वो स्वयं कर लेती थी। सास ने उससे फिर पूछा, बेटी, इस काम के करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वरों में कहा, माता जी, आपको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा से वंचित होना पड़ता है, इसलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अभिनय के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। सास ने कहा, बेटी, अब मैं तेरे किसी कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, बस तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। बहू ने कहा, सासू माँ, जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने से 6 महीने में आत्मकल्याण होता है, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही महीने में काम बन जाएगा, क्योंकि यह काम उस सब की अपेक्षा अत्यधिक कठिन है। इसमें श्रम और कष्ट अधिक है और जान का जोखिम भी है। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी। दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहुओं ने यह देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था अब पानी भरने लायक नहीं है, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उत्तर दिया, क्या मुझे आत्मकल्याण नहीं चाहिए? मैं तो वृद्ध हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहुएं भी इस काम में शामिल हो गईं। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सास ने इस पर आपत्ति की। वह बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकर की मजदूरी के 5 रुपए बचाओगी, वहाँ उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाएं, मेरा अंतःकरण तो इससे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही ऊंचा और कल्याणकारी होता है। बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीने में मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि कभी भगवान ऐसा संयोग भेज दें जब किसी रोगी का मलमूत्र उठाना पड़े, तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है। अवश्य ही भाव हमारे ऊंचे से ऊंचे पूर्ण निष्कामता का होना चाहिए। सास की तो छोटी बहू के वाक्यों में अब वेद वाक्यों के समान श्रद्धा होने लगी थी। वो भी बर्तन मांजने के काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य ही मान सकती हूँ, फिर वृद्धा के कारण मेरा आत्मकल्याण के साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह कतई नहीं माना जा सकता। फिर तो सब की सब बहुएं उसी काम में जुट गईं। सब काम बड़े उत्साह से होने लगे। कामकाज की जो बारी बंध गई थी वो टूट गई। जो मौका पाती वही आगे से आगे काम करने को तैयार रहती। सब में परस्पर प्रेम और सद्भावना की स्थापना हो गई। जिस घर में कलह और अशांति का एक छत्र साम्राज्य था, वही अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वे ही उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। शहर के लोग दर्शक रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी देखा देखी वे सब भी आलसी हो चले थे। अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर वे सब भी कर्तव्य परायण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम प्रायः चढ़ा रहता था, वहाँ अब काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जी चुराने के कारण झगड़ा हुआ करता था, वहाँ अब वे सब के सब एक दूसरे का काम छीन कर करने लगे। जहाँ पहले लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी, वहाँ यह दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। और यह सब परिवर्तन छोटी बहू के सद्भाव, सद्विचार और सच्चेष्टाओं का सत्फल था। यदि वह झगड़ा करती, लड़ाई करती और सभी को समझाने का प्रयास करती तो शायद न समझते। उसने करके दिखाया और सभी ने उसकी बात को माना। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान और पवित्र आत्मा केवल घर का ही नहीं, मुहल्ले, गांव और नगर भर का सुधार कर देती है। संघ की ऐसी ही महिमा है। सभी माता बहनों को इस आख्यायिका से शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा का व्रत ले लेना चाहिए, और निश्चित ही इससे पूरे समाज में परिवर्तन आएगा। माताओं बहनों को ही क्यों, पुरुषों को भी
इससे शिक्षा लेनी चाहिए। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे, देवी तो देखा, उस बहू ने पहले स्वयं करके दिखाया और जो सेवा वो स्वयं कर रही थी वो सेवा धीरे धीरे दूसरे लोग भी करने लगे। इसी तरह से अगर सभी परिवारों में होने लगे तो किसी भी परिवार में कोई झगड़ा और कोई लड़ाई नहीं होगी। मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।